हरे कृष्णा। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये रहेगा आज का टॉपिक। दो डेक है, दोनों में से लेंगे 7 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जैसा कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपकी सिचुएशन के साथ अगर आपको लगता है कुछ कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है। पहला जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ कप्स का। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, कई सारी ख्वाहिशें हैं जिनके बारे में राइट नाउ ये सोच रहे हैं मुझे ज़िंदगी में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ऐसी कई सारी विशेष हैं जो पूरी होने का इनको बेसब्री से इंतज़ार है और ये चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ख्वाहिशें पूरी हो। जैसे इसके सामने एक मैजिकल ग्लोब की तरह कुछ दिखाई दे रहा है, वैसे ही आप कह सकते हैं सुबह सुबह की उनकी एनर्जी बस यही है कि बस मैजिक हो जाए और उनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाए। जहाँ पे कप्स रिप्रेजेंट करते इनकी फीलिंग्स को भी, तो काफ़ी ज़्यादा इनके दिलो दिमाग में रोमांटिक भी कुछ फीलिंग हो सकती है, जैसे मॉर्निंग की एनर्जी में आपका साथ। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कम्युनिकेशन चाहते हैं और अगर आप उनसे सामने से बातचीत नहीं कर रहे तो चांसेस बन रहे हैं कि इनका कॉल या मैसेज आपको आ सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुबह सुबह तो आपको लेके रोमांटिकली कुछ ख्याल दिलो दिमाग में हावी हो रहे हैं। फिर है जजमेंट। तो यहाँ पे तो जस्टिस की कहीं ना कहीं बात हो रही है। यहाँ पे इसके आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद आप सच्चाई नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कुछ आपकी तरफ से प्रॉपर आंसर शायद ये चाहते हैं जो आपको भी पता है कि हाँ यही सच है, लेकिन वो सच शायद आप अभी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। तो ये आपको कुछ एहसास दिलाना चाहते हैं कि जैसे प्यार किया है तो प्यार में कुछ इम्तिहान देने पड़ते हैं, और अगर आप ऐसे इम्तिहानों का सामना कर रहे हैं अपने घर वालों के साथ तो ये आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं कि ये भी उस इम्तिहान में कैसे आपका साथ देना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसी क्लैरिटी बताना चाहते हैं जो मे बी ये अपने घर वालों के साथ डील करते वक्त महसूस कर चुके हैं आपके बारे में। फिर है 4 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये कार्ड शादी का कार्ड माना जाता है। तो मॉर्निंग की एनर्जी है, सुबह सुबह आपको लेके रोमांटिक थॉट्स है, ऊपर से शादी ब्याह के ख्याल दिलो दिमाग में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और इसीलिए शायद ये आपसे कुछ बातचीत करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कॉल मैसेज करके। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। यहाँ पे तो कन्फ्यूजन की एनर्जी में है, ये थोड़ा सा ब्लश कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा शर्मा रहा है कि कैसे कहूँगा या कैसे कहूँगी अपने दिल की बात। तो अगर इन्होंने ऑलरेडी आपको प्रपोज किया है तो ऑब्वियसली ये पर्सन नेक्स्ट लेवल पे रिश्ता ले जाना चाहते हैं, और अगर ऑलरेडी आप दोनों कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो ये अपनी तरफ से कुछ ऐसी बात आपको कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं जिससे सुन के आपके भी चेहरे पे एक अलग ही चमक आपको देखने को मिल सकती है। फिर है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे तो आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट हो सकता है। आप दोनों अगर एक ही शहर में रहते हैं तो चांसेस बन रहे हैं ये अचानक से आपसे मिलने भी आ सकते हैं। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके दिलो दिमाग पे आपके प्यार का असर कुछ ज़्यादा ही हावी है। और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफ़ी वक्त से शायद ये पर्सन स्टक फील कर रहे थे, कैसे बढ़ूंगा आगे, कैसे कहूँगा या कैसे कहूँगी, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे पहला ही कार्ड मिला है 7 ऑफ कप्स का, जब दिल
किसी की नहीं सुनता तो मुश्किलों के बारे में भी वो सोचता नहीं है। वैसे ही शायद ये पर्सन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हालात को लेके, मुश्किलों को लेके या फिर किसी के सवाल जवाब को लेके सोचते रहते थे। लेकिन अब जब दिल पे किसी का बस नहीं चलता, ये बात उनको समझ में आ रही है, तो उनको लग रहा है कि अब इस दुविधा से भी जैसे वो ऑलमोस्ट निकल ही गए हैं और शायद इसीलिए ये सामने से आपसे बातें भी कर सकते हैं, जो बातें अब तक शायद इन्होंने आपसे नहीं कही है। अब देखते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस क्या है। हाउ यू रैप योर आर्म्स अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक मी फील सिक्योर। तो यहाँ पे तो हग्स एंड किसेस की बातें आ रही हैं, जिस तरह से भी आप उनको गले लगाते हैं और वो जो एहसास इनको एक सुकून दिलाता है या फिर ये एहसास दिलाता है कि आप सिर्फ उनके हैं या फिर इस बंधन से वो कभी दूर होना नहीं चाहते, उसी लम्हे में ये खोए हुए हैं और इसीलिए शायद इनको आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। नेक्स्ट है यू गिव अमेजिंग हग्स। यहाँ पे भी वही बातें हो रही है, उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से अगर कोई प्यारा तोहफा उनको मिलता है तो वो है हग्स का, यानी कि आपका गले लगाना उनको किस हद तक एक हैप्पीनेस दे जाता है ये वो महसूस कर रहे हैं राइट नाउ आपसे दूर होने के बावजूद भी। और एक खुशी की लहर शायद उनके दिलो दिमाग पे छा रही है, जिस वजह से ये शादी को लेके भी कुछ सोच रहे हैं। और पहला ही कार्ड जैसे हमने देखा 7 ऑफ कप्स का है, तो कई सारे विशेष तो है लेकिन मेन शायद विश यही है कि आप उनके साथ हो। नेक्स्ट है यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। तो आप अपनी बातों से, आपके प्रेजेंस से उनके जो डर है उनको दूर भगा देते हैं और शायद ऐसे ही आपने इनको बहुत कुछ समझाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप उनका साथ हमेशा देंगे, जिस वजह से ये अब डर नहीं रहे हैं कोई भी ऐसा कदम लेने के लिए जो आप दोनों को अपनी खुशियों तक ले जाएगा। और शायद इसी कदम के बारे में ये सोच रहे हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अगर दूरी आ गई है तो ऑब्वियसली वो मिट जाएंगी। नेक्स्ट है नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। तो आपका हाथ हमेशा थामना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा खुशी उन्हें नहीं मिलती, यानी कि आपको अपने से दूर नहीं होना देना चाहते। ये बात तो यही है। और अगर सुबह सुबह इन्होंने कोई रोमांटिक सपना देखा है तो वो यही विश कर रहे हैं कि ये सपना सच बन जाए और वो अपने आप से आपको दूर ना करे। नेक्स्ट है आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज। तो आपकी आंखों में खो जाना चाहते हैं। पहले भी शायद आपने ये एक्सपीरियंस लिया होगा कि जब आपके पर्सन आपकी आंखों में देखने की कोशिश करते तो शायद आपकी नज़रें झुक जाती है या फिर आप किसी और दिशा में देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप नहीं जानना, उनको नहीं बताना चाहते कि आपके दिल में उनके लिए क्या जज्बात है जो आपकी आंखें उनको बयां करती है। और ये हमेशा जानते हैं कि आपकी आंखें उनको काफ़ी कुछ कह देती है, जो बातें आपने अभी तक उनसे नहीं कही है। और राइट नाउ भी उनका यही मन कर रहा है आपकी आंखों से कांटेक्ट करने का, यानी कि आई टू आई, ये आपको मिलना चाहते हैं। मतलब फेस टू फेस अगर आप काफ़ी वक्त से नहीं मिले हैं तो आंखों आंखों में कई सारी बातें हैं जो पेंडिंग हैं, वही पेंडिंग इश्यूज ये क्लियर करना चाहते हैं। नेक्स्ट है यू पुट अप विथ माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शन। तो काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के खुद के मूड स्विंग्स होते रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर उनके मूड्स कोई नहीं हैंडल कर सकता, यानी कि शायद ये पर्सन ख़राब मूड में होते हैं और आप बस एक हक दे देते हैं, जिस वजह से ये पर्सन विद इन अ सेकेंड उस मूड से रोमांटिक मूड में चले आते हैं और उनको यही राइट नाउ महसूस हो रहा है कि मुझे वही कनेक्शन अभी राइट नाउ चाहिए। और फाइनल कार्ड है आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आईज। तो जब भी ये अपनी आंखें बंद करते हैं, इनको अगर कुछ दिखाई देता है तो वो होता है आपका प्यारा सा चेहरा। और शायद सुबह उठने के बाद भी उन्होंने जो सपना देखा है उसको ये याद कर रहे थे कि मैंने आज सपने में क्या देखा, तो वहाँ पे भी ये आपसे इसी तरह से कनेक्ट हो रहे थे और इसीलिए ये चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल ये सपना रियलिटी बन जाए। तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मूड में है। ये था आज का रीडिंग। हैव अ नाइस डे।